हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश बुक रिसोल्यूशन का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है फीस्ट ऑफ द डेड। बच्चों, फीस्ट मतलब होता है भोजन और डेड मतलब होता है मृत्यु। इस चैप्टर के अंदर हम मृत्यु भोज के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप लोगों ने सुना होगा कि अगर किसी के घर में किसी की डेथ हो जाती है तो उस घर में 4-5 दिन के लिए उसके रिलेटिव्स या फिर उसके पड़ोसी खाना भेजते हैं। तो इसी स्टोरी पर ये चैप्टर बेस्ड है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर पढ़ना। जनवरी चेंज द कलर ऑफ द एयर। जो जनवरी है वो हवा का जो रंग है बदल देती है। द वर्ल्ड सीम्ड ग्रीमर। ग्रीमर मतलब होता है अनाकर्षक। जो संसार है वो अनाकर्षक दिखाई देता है। एंड पीपल वेंट आउट ओनली फॉर वर्क। और जो लोग हैं वो केवल काम के लिए ही बाहर जाते हैं। देयर वॉज नोबडी अंडर द ओक ट्रीज। ओक ट्रीज होते हैं बच्चों बेलूत के पेड़। बेलूत के पेड़ों के नीचे कोई भी नहीं है। इन द कोर्ट यार्ड्स ऑफ द मॉस्क्यू एंड अदर कूल प्लेसेस वेयर चिल्ड्रन गैदर इन द समर। और कोर्ट यार्ड होता है बच्चों आंगन, और ना ही जो मस्जिद के आंगन में, और ना ही वो ठंडी जगह जहाँ पर बच्चे सर्दियों में इकट्ठा हुआ करते थे, वहाँ पर कोई भी नहीं था। द फाउंटेन्स वर नेवर कम्प्लीटली डेजर्टेड। बच्चों, डेजर्टेड मतलब होता है सुनसान होना। जो झरने थे वो कभी भी सुनसान नहीं रहते थे, मतलब वहाँ पे कोई ना कोई रहता ही था, कोई ना कोई आता जाता रहता था वहाँ पे। ऑलमोस्ट एवरी डे देयर वुड बी समवन टू गो देयर टू फैच द डेज वाटर। बच्चों, फैच मतलब होता है जाकर लाना। वहां पर कोई ना कोई रोज जाके दिन का पीने का पानी लेकर आता था। दैट नून द बॉय हु हैड बीन टू द माउंटेन। उस दोपहर क्या हुआ, एक लड़का जो कि माउंटेन के वहां गया हुआ था, रेन बैक टू द स्ट्रीट पेंटिंग एंड टोल्ड द फर्स्ट मैन ही सा। बच्चों, पेंटिंग मतलब होता है हाँफते हुए। वो बच्चा वापस गली में आया तेज भागते हुए, हाँफते हुए, और जो भी उसको पहला आदमी दिखा उसने उसको कहा दर्शन आगा इज डेड। दर्शन आगा की क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। डेड मतलब होता है मर जाना, कि दर्शन आगा मर गए हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। दर्शन आगा द वाटर कैरियर वॉज अ फैमिलियर फिगर ऑन द स्ट्रीट। बच्चों, फैमिलियर मतलब होता है परिचित, और फिगर मतलब होता है आकृति या इंसान। तो दर्शन आगा कौन थे, वाटर कैरियर, मतलब वो पानी लेके आते थे और उस गली में सब उनको जानते थे। ही बेयरली मैड बोथ एंड्स मीट एंड लिव्ड विद हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन इन ए स्मॉल हाउस। बेयरली होता है बच्चों मुश्किल से, और बोथ एंड मीट्स का मतलब होता है गुजारा कर पाना। वो मुश्किल से ही गुजारा कर पाता था, और वो अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से घर के अंदर रहता था। His entire capital consisted of 2 water cans and a pole. उसकी जो एंटायर मतलब होता है बच्चों पूरी, उसकी जो पूरी की पूरी जो पूंजी थी वो क्या थी, 2 कैंस मतलब 2 डिब्बों में और एक पोल में, विथ ए चैन डैंगलिंग फ्रॉम आइदर एंड, और एक चैन में जो कि दोनों मतलब आइदर एंड मतलब होता है बच्चों दोनों किनारों पर जो कि लटकती रहती थी। मतलब उसके पास क्या था, सिर्फ 2 कैन थे, एक पोल था और चैन थी जो कि दोनों किनारों पर लटकती रहती थी, जिससे वो जो कैन है उसको हुक में फंसा के और लगा लिया करता था। होस्टिंग द पोल ऑन हिज शोल्डर। बच्चों, होस्टिंग का मतलब होता है उठाते हुए, और वो उस पोल को अपने कंधे पर उठाते हुए। हुकिंग द कैन्स बाय देयर हैंडल्स टू द चेन। और वो क्या करता था, हुकिंग मतलब होता है बच्चों कांटे में फंसाना, और वो जो कैन है उनको उस चैन के कांटे में फंसाकर उस पोल से बांध लिया करता था। ही सेट आउट एवरी मॉर्निंग। और हर सुबह वो निकल जाया करता था, प्रत्येक सुबह। वाटर एनीबडी नीड वाटर। पानी, क्या किसी को पानी चाहिए। हिज वॉइस वुड कैरी एज फार एज द लास्ट हाउस ऑन द स्ट्रीट। उसकी जो आवाज थी वो गली के अंतिम घर तक भी जाती थी। दोज हु नीडेड वाटर वुड कॉल बैक। जिसको भी पानी चाहिए होता था वो उसको दोबारा बुलाते थे। दर्शन आगा वन ट्रिप
और 2 ट्रिप और 3 ट्रिप। और फिर वो उसको कहते थे कि हमें 1 ट्रिप चाहिए, 2 ट्रिप चाहिए या 3 ट्रिप। बच्चों ये मेजरमेंट का कुछ होगा वहाँ पे कि जैसे अपन 1 घड़ा लेते हैं, 2 घड़ा, तो वैसे ही वो लोग बताते थे कि हमें 1 ट्रिप चाहिए, 2 ट्रिप चाहिए या 3 ट्रिप्स चाहिए। अब देखो यहाँ बता भी रखा है आप लोगों को, 1 ट्रिप मीन 2 कैन्स ऑफ वाटर। 1 ट्रिप का मतलब क्या होता है, पानी के 2 कैन। देन दर्शन आगा वुड क्लाइम अप द हिल टू द फाउंटेन। फिर दर्शन आगा क्या करते थे, वो जो पहाड़ी थी वहाँ पर झरने पर वहाँ से चढ़कर झरने तक जाते थे। फिल अप हिज कैंस, और अपने कैंस को भरकर लाते थे। एंड गो टू एंड फ्रोन। बच्चों गो टू एंड फ्रो का मतलब होता है इधर उधर जाना। बिटवीन द फाउंटेन एंड द हाउसेस, और फिर वो झरने से लेके घरों के बीच में आता जाता रहता था। मतलब कि उसका काम क्या था कि जैसे उसका पानी खत्म हुआ वो जाता था झरने पर भर के लाता था, फिर वापस घरों में ला के दे देता था। तो वो बस झरने और घरों के बीच में ही रहता था ऑल डे लॉन्ग। पूरे के पूरा दिन उसका जो झरने और घर के बीच में ही बीत जाता था। ही गॉट 3 क्रूश फॉर ईच ट्रिप। उसको एक ट्रिप पे 3 क्रूश मिलते थे। ठीक है, मतलब 2 कैन पानी के देने पे उसको 3 क्रूश मिलते थे। दिस वे ऑफ अर्निंग वॉज लाइक डिगिंग अ वेल विथ ए नीडल। बच्चों डिगिंग मतलब होता है खोदना, वेल मतलब होता है कुआं, और नीडल मतलब होता है सुई। इस तरह पैसा कमाना, मतलब इस तरह जो पैसा कमा रहा था वो किसके समान था, जैसे कि आप सुई से कुआं खोद रहे हो। इफ दे हैड टू रैली ओनली ऑन हिज अर्निंग्स। बच्चों रैली मतलब होता है निर्भर होना। अगर वो लोग केवल उसी की अर्निंग पर, उसी के पैसों पर अगर निर्भर रहते, इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल टू फीड 4 माउथ्स। तो बच्चों फीड मतलब होता है खिलाना, 4 माउथ्स मतलब 4 मुंह। तो 4 लोगों को खाना खिलाना या उनका गुजारा कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता। बट थैंक गॉड, लेकिन भगवान का शुक्र है, हिज वाइफ गुलनाज वॉज कॉल्ड अपॉन 3 और 4 टाइम्स अ वीक टू वॉश क्लोथ्स। कि उसकी जो वाइफ थी उसको, बच्चों कोल्ड अपॉन का मतलब होता है बुलाना, उसको बुला लिया जाता था सप्ताह में 3 या 4 बार कपड़े धोने के लिए। मतलब जो गली के लोग थे वो उसकी वाइफ को सप्ताह में 3-4 बार अपने घर कपड़े धोने के लिए बुला लिया करते थे। शी ट्राई टू हेल्प हर हस्बैंड अर्न जस्ट अ लिटिल बिट मोर। और वो अपने पति की थोड़ा ज़्यादा कमाने में क्या करती थी, मदद करती थी। चीटिंग इन पैथेटिक हार्मलेस वे यूजिंग अ कैन और 2 मोर वाटर। वो क्या करती थी, लोगों को चीट करती थी, लेकिन एकदम पैथेटिक मतलब दयनीय तरीके से, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वो क्या करती थी, 1 या 2 कैन ज़्यादा पानी का यूज़ कर लिया करती थी। सो दैट हर हस्बैंड कुड अर्न अ फ्यू मोर देन 3 क्रूश। ताकि उसके पति को 3 क्रूश से ज़्यादा पैसे मिल सके, मतलब उसका पति थोड़ा और ज़्यादा कमा सके। नाउ ऑल दिस हैड एंडेड सडनली। अब ये सब कुछ एकदम से ही खत्म हो गया था। दर्शन आगा हैड स्लिप्ड। स्लिप्ड मतलब होता है बच्चों फिसल जाना। जो दर्शन आगा थे वो फिसल गए थे वाइल ट्राइंग टू स्टैंड अप ऑन द आइस। जब वो क्या कर रहे थे, उस बर्फ पर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। दैट हैड हार्डन ड्यूरिंग द प्रीवियस नाइट। जो कि क्या हो चुकी थी, पिछली रात के कारण बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी थी, कठोर हो चुकी थी। एंड हिट हिज हेड ऑन द स्टोन बाउल अंडर द टैप। और उसका जो सर है वो कहाँ जाकर भिड़ा, जो टैप मतलब होता है बच्चों नल, नल के नीचे जो पत्थर था, वहां पे जो पत्थर था उसके ऊपर जाके उसका सर भिड़ गया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। वैन गुलनाज हियर द न्यूज। जब गुलनाज ने ये न्यूज सुनी, ये खबर सुनी, शी फ्रोज। फ्रोज मतलब होता है बच्चों जम जाना। वो जम गई, मतलब उसको कुछ सूझा ही नहीं, वो एकदम सीधी की सीधी खड़ी रही। वॉट वॉज शी गोइंग टू डू नाउ। अब वो क्या करेगी। इट वॉज नॉट ईजी टू बी लेफ्ट विथ 2 चिल्ड्रंस। 2 बच्चों के साथ जीवन जीना इतना आसान नहीं है। 1 9 years old एंड द अदर 6। एक तो 9 साल का था और एक 6 साल का था। हाउ कुड शी फीड दैम ओनली बाय वॉशिंग क्लोथ्स 2 or 3 times अ वीक। वो अपने दोनों बच्चों को कैसे कपड़े धोकर, जो कि सप्ताह में वो 2 या 3 बार ही जाती थी, कैसे अपने बच्चों को खाना खिला पाएगी। मतलब कि उसको सिर्फ सप्ताह में 2 या 3 बार ही तो काम मिलता था। तो वो सोच रही थी कि मतलब मैं सप्ताह में 2 या 3 बार ही लोगों के घर में काम करके अपने बच्चों को कैसे पाल पाऊंगी।
शी थॉट एंड थॉट बट कुड नॉट रीच अ डिसीजन। डिसीजन मतलब होता है निर्णय। वो सोचती रही लेकिन वो किसी भी डिसीजन पे, किसी भी निर्णय पे नहीं पहुंच पाई। इट इज अ ट्रेडिशन फॉर द नेबर्स टू सेंड फूड। ट्रेडिशन मतलब होता है परंपरा। ये एक परंपरा है कि जो नेबर्स होते हैं, जो पड़ोसी होते हैं, वो क्या करते हैं, खाना भेजते हैं फॉर अ डे और टू, एक दिन या 2 दिन, टू द हाउस वेयर डैड हैड ऑकर्ड। ऑकर्ड मतलब होता है बच्चों घटित होना, कि जिसके घर में डेथ हो जाती है उसके घर में ये रिवाज होता है कि जो उसके जो पड़ोसी होते हैं वो 1 दिन या 2 दिन के लिए कंटिन्यू खाना भेजते हैं। द फर्स्ट मील केम टू गुलनाज एंड हर चिल्ड्रन फ्रॉम द वाइट। जो पहला जो भोजन था वो गुलनाज और उसके बच्चों के लिए कहाँ से आया था, व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस जो सफेद घर था वहां से आया था। वेयर रैफ इफेंडी द वेल्दी बिजनेसमैन लिव्ड। जहां पर रैफ इफेंडी नाम का एक धनी बिजनेसमैन, एक व्यापारी रहता था। एट नून ऑन द डे आफ्टर दर्शन आगा डाइड। जब जिस दोपहर को दर्शन आगा की मृत्यु हो गई थी, द मैड फ्रॉम द व्हाइट हाउस अपीयर्ड विद अ लास्ट ट्रे। अपीयर्ड मतलब होता है बच्चों प्रकट होना। तो व्हाइट हाउस की जो मेड थी, जो नौकरानी थी, वो वहां पर एक बड़ी सारी ट्रे लेकर आई थी उनके खाने के लिए। ऑन इट वर डिशेस ऑफ नूडल्स कुक्ड इन चिकन ब्रोथ। ब्रोथ का मतलब होता है बच्चों शरोबा। ये एक डिश होती है जो कि नॉनवेज से बनी हुई होती है। सम मीट्स इन अ रिच सॉस, चीज रोल एंड स्वीट्स। स्वीट्स होती है मिठाइयाँ। और वहां पे उस ट्रे के अंदर क्या क्या था बच्चों, नूडल्स थे जो कि चिकन ब्रोथ के साथ पके हुए थे, और मीट था, उसके अंदर क्या था, रिच सॉस था, चिकन रोल था और मिठाइयाँ थी। टू टेल द ट्रूथ, अगर सच कहें, नो वन हैड थॉट ऑफ ईटिंग दैट डे, कि उस दिन किसी ने भी खाने के बारे में सोचा भी नहीं था। बट एज सून एज द कवर वॉज लिफ्टेड फ्रॉम द ट्रे। बच्चों लिफ्टेड मतलब होता है उठाना, लेकिन जैसे ही ट्रे से वो कवर उठाया गया, उसको हटाया गया, द अरोमा ऑफ द फूड बैकॉन्ड दैम। बच्चों बैकॉन्ड मतलब होता है अपने और ध्यान आकर्षित करना, और अरोमा मतलब होता है खुशबू। तो वो जो खाने की जो खुशबू थी ना, उसने उन लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। दे गैदर्ड राउंड द टेबल। वो लोग, गैदर्ड मतलब होता है इकट्ठा होना, वो उस टेबल के चारों तरफ इकट्ठे हो गए। एंड मे बी बिकॉज दे हैड नेवर हैड सच गुड फूड बिफोर, क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसा खाना कभी भी नहीं देखा था। इट टेस्टेड एक्सपेक्टेशनली डिलीशियस। डिलीशियस मतलब होता है बच्चों स्वादिष्ट, और एक्सेप्टेशनली का मतलब होता है जितना आप अनुमान लगाते हो, मतलब कि उन्होंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा था, ज्यादा स्वादिष्ट था ये खाना। हैविंग ईटन वंस, जब उन्होंने इसको एक बार खाया, दे फाउंड इट नेचुरल टू सिट अराउंड द टेबल। तो उन्होंने मतलब नेचुरल मतलब कि वो जैसे उन्होंने एक बार खाया तो वो लोग उस टेबल के चारों तरफ ही बैठ गए। एट सफर टाइम एंड सेटिस्फाई देयर हंगर विद द लेफ्ट ओवर्स ऑफ देयर लंच। और फिर जब रात का खाना खाने का जब टाइम आया तो उन्होंने वो जो सुबह व्हाइट हाउस से जो खाना आया था ना उस दोपहर को, तो उसमें से जो लेफ्ट ओवर्स होता है बच्चों बचा कुचा, तो जो बचा कुचा खाना था ना उन्होंने वही खा के अपनी भूख मिटाई। Another neighbor took care of the food for the next day। जो उनका दूसरा जो नेबर था, पड़ोसी था, उसने अगले दिन खाना भेजा। This went on for 3 or 4 days। ऐसा 3 या 4 दिन तक चला। None of the later meals were as tasty or generous as the food from the White House। बच्चों टेस्टी मतलब होता है स्वादिष्ट, और जेनरस मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, कि अभी तक जितना भी खाना आया था ना 2-3 दिन में, वो उतना ना तो स्वादिष्ट था और ना ही उतनी ज्यादा मात्रा में था जितना कि व्हाइट हाउस से आया था। मतलब सबसे अच्छा खाना उनको अभी तक व्हाइट हाउस से ही खाने में लगा। बट दे वर ऑल अ ग्रेट डील बेटर देन एनी दैट वॉज एवर कुक्ड इन गुलनाज पोर्ट। लेकिन जो भी खाना अभी तक उन लोगों ने खाया था वो अभी तक उनके घर में बनने वाले खाने से तो काफी अच्छा था। इफ दिस कुड हैव कंटिन्यू, अगर ऐसा लगातार चलता रहता, कंटिन्यू चलता रहता, गुलनाज एंड हर चिल्ड्रन कुड इजीली हैव ब्रोन देयर सोरो। बच्चों ब्रोन मतलब होता है सहन करना, टू द एंड ऑफ देयर लाइव्स। तो गुलनाज और उसके बच्चे आराम से अपना दुख सहन कर सकते थे। बट व्हेन द ट्रेज स्टॉप्ड कमिंग एंड द कोल they were buying from the store on the main street could not be brought anymore,
लेकिन जब क्या होने लग गई, वो जो ट्रेस थी वो आना बंद हो गई, और जो कोल मतलब होता है बच्चों कोयला, और जो कोयला वो जो मेन स्ट्रीट जो मुख्य उनकी गली थी वहां से जो वो लेके आए थे वो भी क्या हो चुका था, खत्म हो चुका था। दे बिगैन टू रियलाइज दैट देयर सोरो वॉज अनबियरेबल। तब उन्होंने रियलाइज किया कि जो उनका दुख है वो कैसा है, अनबियरेबल, मतलब असहनीय हो चुका है, कि अब उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, ना कोई और चीज है उनके पास। तो अब उनको लग रहा था कि अब उनका जो दुख है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अब वो बिल्कुल भी इसको सहन नहीं कर पाएंगे। द फर्स्ट डे द फूड स्टॉप्ड, पहले दिन जब खाना आना बंद हुआ, दे केप्ट अप देयर होप्स टिल नून, तो उनको आशा थी कि दिन तक तो कोई ना कोई दे ही जाएगा, मतलब सुबह जब खाना नहीं आया तो उनको लगा कि दिन में तो कोई ना कोई खाना आके हमें दे जाएगा। रनिंग टू द डोर ईच टाइम दे हियर्ड अ फुट स्टेप आउटसाइड। फुट स्टेप होता है बच्चों चहलकदमी या पाँव की आवाज। जैसे ही उनको बाहर कोई भी किसी की भी चलने की आवाज आती तो वो लोग भाग के बाहर जाते ये सोच के कि कोई ना कोई खाना लेके आया होगा। बट इट वॉज ओनली पीपल गोइंग अबाउट देयर डेली लाइफ्स, लेकिन ये तो केवल वो लोग थे जो कि रोज अपनी डेली रूटीन्स को फॉलो कर रहे थे, मतलब वहां से रोज जो अपना काम करने के लिए आते जाते थे। एट सफर टाइम, और जब रात के भोजन का समय आया, सफर होता है डिनर जो होता है ना अपना रात का भोजन, वो दे रियलाइज्ड, तो उनको महसूस हुआ नो वन वॉज गोइंग टू ब्रिंग देम फूड, कि कोई भी आज उनके लिए खाना नहीं लेकर आएगा। सो दे हैड टू कुक एट होम एज दे हैड डन बिफोर, तो इसलिए उनको लगा कि हम जैसे पहले खाना बनाते थे ना अपने लिए खुद के लिए, हमें वैसे ही वापस खाना बनाना पड़ेगा, आज कोई भी उनके लिए खाना लेकर नहीं आएगा। दे हैड गॉट यूज टू क्वाइट अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, लेकिन इन पिछले कुछ दिनों में वो लोग क्या थे, एक अलग ही प्रकार का भोजन खा रहे थे। एंड फाउंड इट डिफिकल्ट टू एडजस्ट टू द मीगर डिश गुलनास कुक्ड विथ हार्डली अ ट्रेस ऑफ बटर। बच्चों मीगर मतलब होता है बहुत कम, लेकिन अब ये उनके लिए बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा कि उन लोगों को गुलनास के वो थोड़े से जो मक्खन के टुकड़े के साथ जो भोजन बनता ना उसके साथ एडजस्ट करना अब उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहां अभी इतने दिन तो वो इतना अच्छा खाना खा रहे थे, अब सडनली उनके लिए ये खाना खाना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। दे हैड नो चॉइस, उनके पास और कोई चॉइस नहीं थी और कोई उपाय भी नहीं था, बट टू गेट यूज्ड टू इट अगेन, इसलिए उनको इसके लिए अब यूज टू वापस पहले की जैसे ही बनना पड़ेगा। इट वॉज नॉट लॉन्गर बिफोर दे रेन आउट ऑफ बटर फ्लोर पोटैटोज एंड ग्रेन, अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ था और उन लोगों को बटर फ्लोर पोटैटोज एंड ग्रेन ये सब उन्होंने क्या किया, बना के खाया। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज दे एट वॉट एवर दे फाउंड इन द हाउस, कुछ दिनों तक उनको जो भी घर में मिलता वो उसी को बनाकर खा लिया करते थे। 2 ऑनियंस, अ क्लोव ऑफ गार्लिक, अ हैंडफुल ऑफ ड्राई बीन्स फाउंड इन अ कॉर्नर ऑफ द कबर्ड, उन्होंने क्या क्या बना के खाया, 2 ऑनियन 2 प्याज, एक क्लोव ऑफ गार्लिक मतलब जो लहसुन की जो गांठ होती है वो, ए हैंडफुल ऑफ ड्राई बीन्स मतलब सेम की जो फलियां हैं वो, और जो कि उनको कहाँ मिल गई थी, कॉर्नर में पड़ी हुई मिल गई थी अलमारी के पास, उन्होंने इन्हीं सबको बना के खाया। देयर केम अ डे व्हेन ऑल द पोट्स बास्केट्स एंड बॉक्सेस इन द हाउस वर एम्प्टी, तब एक दिन वो भी आ गया जब सारे के सारे पोट्स बास्केट्स बॉटल्स बॉक्सेस जो भी थे ना डिब्बे वगैरह वो सब क्या हो गए थे, खाली हो गए थे। दैट डे फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पहला दिन था, दे वेंट टू बेड ऑन एम्प्टी स्टोमक, जो एम्प्टी होता है खाली, स्टोमक मतलब होता है पेट, कि ये पहला दिन था जब वो लोग खाली पेट जाकर सोए। द नेक्स्ट डे वॉज द सेम, अगले दिन भी वैसा ही हुआ। बाय द नेक्स्ट आफ्टरनून, अगली दोपहर को, द लिटिल वन हैड स्टार्टेड क्राइंग विथ हंगर, वो जो छोटा बच्चा था ना वो भूख के कारण रोने लग गया। हंगर मतलब होता है बच्चों भूख। गुलनाज केप्ट होपिंग समवन वुड सेंड फॉर हर टू वॉश क्लोथ्स, गुलनाज को होप मतलब होता है आशा, गुलनाज को आशा थी कि कोई ना कोई आज उसको कपड़े धोने के लिए बुला लेगा। बट द पीपल ऑफ द स्ट्रीट थॉट
इट वुड बी इनकंसिडरेट टू कॉल हर फॉर वर्क। बच्चों इनकंसिडरेट का मतलब होता है अनुचित होना, लेकिन जो गली के जो लोग थे उनको लग रहा था कि उसको काम करने के लिए बुलाना सही नहीं होगा, क्योंकि अभी उसके हस्बैंड की डेथ हुई है और अगर वो लोग उसको इतनी जल्दी काम करने के लिए बुलाएंगे तो शायद ये चीज सही नहीं रहेगी, इसलिए लोग उसको नहीं बुला रहे थे। द डे आफ्टर नो वन इन द हाउस होल्ड थॉट ऑफ गेटिंग अप। उस दिन घर में कोई भी उठकर नहीं गया, मतलब किसी ने कुछ किया ही नहीं। दे ऑल हैड विजन्स ऑफ फूड। उन सबको, विजन्स मतलब होते हैं दृश्य, उन सबको सिर्फ खाना ही खाना दिख रहा था चारों तरफ। द यंगर बॉय सा सॉफ्ट एंड फल्फी ब्रेड। बच्चों फल्फी होता है मोटी, जो छोटा बच्चा था ना उसको तो बहुत मुलायम सी और मोटी सी ब्रेड दिख रही थी। द ओल्डर बॉय सा स्वीट्स इंस्टीड। इंस्टीड मतलब होता है के बजाय, लेकिन जो बड़ा वाला लड़का था उसको मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ दिख रही थी। इफ ओनली ही हैड देम वंस मोर। अगर ये सब चीजें हमें एक बार और मिल जाए, ही वुड ईटन देम वन बाय वन। तो हम इनको क्या करेंगे, एक एक करके खाएंगे। सेवरिंग ईच माउथफुल। सेवरिंग मतलब होता है बच्चों स्वाद लेते हुए, माउथफुल होता है ग्रास, कि हम एक एक घास को बहुत ही स्वाद लेते हुए खाएंगे। वॉट अ फूल ही हैड बीन टू हैव ईटन ऑल हिज शेयर एट वंस। हम लोग कितने मूर्ख हैं कि हमने अपना सारा का सारा खाना एक बार में ही खा लिया। मतलब वो ये सोच रहे थे कि हमें व्हाइट हाउस से जो खाना आया था, हम कितने मूर्ख हैं, हमने सारा का सारा एक बार में ही खा लिया। गुलनाज ले इन हर बेड। बच्चों जो ये वर्ड है ले, इसका मतलब होता है लेटे हुए होना। गुलनाज क्या थी, बेड पर लेटे हुए थी। लिसनिंग टू द मर्मर्स ऑफ हर चिल्ड्रन। बच्चों मर्मर मतलब होता है बुदबुदाहट या बतलाना। तो वो जो बच्चे धीरे धीरे बात कर रहे थे ना, वो चुपचाप उनकी बात को सुन रही थी। टीयर्स फ्लोइंग साइलेंटली डाउन हर चिक्स। फ्लोइंग मतलब होता है बहना, साइलेंटली मतलब चुपचाप। जो आंसू थे वो उसकी आंखों से चुपचाप बह रहे थे। लाइफ वेंट ऑन इन द स्ट्रीट आउटसाइड एज बिफोर। और जो जीवन था बाहर गली में पहले की तरह ही चल रहा था, मतलब बाकी लोगों किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, जो लोग थे वो पहले की तरह अपना जीवन जी रहे थे। एट डोर क्लोज्ड। एक दरवाजा बंद हुआ। शी न्यू। वो जानती थी। इट वॉज द बॉय नेक्स्ट डोर गोइंग टू स्कूल। कि ये जो उनके जो घर के जो पड़ोस में जो लड़का है वो क्या कर रहा है, स्कूल जा रहा है, उसको पता था। फुट स्टेप साउंडेड आउटसाइड। बाहर किसी के चलने की आवाज आ रही थी। दिस टाइम इट वॉज द टैफिन इफंडी द बार्बर। बार्बर होता है बच्चों नाई। वो जानती थी कि इस बार कौन आया है, वो जो टैफिन इफंडी नाम का जो बार्बर है, नाई है, वो है। वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट टू ओपन हिज शॉप। वो नीचे जा रहा है गली में अपनी दुकान खोलने के लिए। द नेक्स्ट वन। अब जो अगला कौन है, वॉज द क्लर्क इन द इलेक्ट्रिक कंपनी। इलेक्ट्रिक कंपनी के अंदर जो क्लर्क है, बाबू है, वो जा रहा है। देन द शू मेकर। और उसके बाद कौन जा रहा है, मोची जा रहा है। एंड देन द ब्रेड मैन। और उसके बाद कौन जा रहा है, ब्रेड मैन। मतलब कि जो आदमी ब्रेड लेके आता है वो जा रहा है। हु कम्स टू द व्हाइट हाउस एवरी डे एट द सेम टाइम। जो कि व्हाइट हाउस में रोज ब्रेड देने सेम टाइम पर ही आता है। द बिग बास्केट टाइड टू द बोथ साइड्स ऑफ हिज हॉर्स वर फुल ऑफ द ब्रेड। बास्केट मतलब होता है बच्चों टोकरी। एक बड़ी सी टोकरी जो कि वो घोड़े के मतलब बड़ी सी टोकरी जो कि वो दोनों साइड, हॉर्स जो उसका घोड़ा है उसके दोनों साइड बांधकर लेके आता है। और वो पूरी की पूरी किससे भरी हुई होती है, ब्रेड से भरी होती है। द क्रीकिंग ऑफ द बास्केट कुड बी हियर्ड फ्रॉम फार अवे। क्रीकिंग मतलब होता है बच्चों चरमराहट, कि जो टोकरियां हैं उनकी आवाज गली में बहुत दूर तक भी सुनी जा सकती है। इट वॉज द ओल्डर बॉय हु फर्स्ट हियर्ड इट। छोटा वाला जो लड़का था उसने पहले ये आवाज सुनी। एंड लुक टुवर्ड्स हिज यंगर ब्रदर। और उसने अपने बड़े भाई की तरफ देखा। गुलनाज गॉट अप इन द कोल्ड रूम एंड पुट अ रैप अंडर हर टू गो आउट। बच्चों रैप मतलब होता है चुन्नी। गुलनाज क्या हुई, उस ठंडे कमरे में खड़ी हुई और उसने अपनी चुन्नी को अपने चारों तरफ पलेट लिया बाहर जाने के लिए। शी हैड डिसाइडेड टू आस्क फॉर 2 loaves ऑफ ब्रेड ऑन क्रेडिट। बच्चों 2 loaves का मतलब होता है पाव, है ना, मतलब उसने 2 पाव लेने के लिए सोचा। क्रेडिट मतलब होता है उधार। और उसने जो गुलनाज है उसने डिसाइड किया कि वो उस ब्रेडमैन से जाके क्या करेगी, 2 पाव उधार ले लेगी। शी कुड पे व्हेन शी गॉट मनी। और वो उसको तब पैसे दे देगी जब उसके पास आएंगे।
फ्रॉम लॉन्ड्रिंग। लॉन्ड्रिंग मतलब होता है कपड़े धोने से। जब उसके पास कपड़े धोने से उसको जो पैसे मिलेंगे ना, तब वो उसको उसके पैसे दे देगी। शी ओपन द डोर एंड सा द बास्केट फुल टू द ब्रीम विथ फ्रेश स्पंजी। शी ओपन द डोर, उसने दरवाजा खोला और उसने देखा कि जो बास्केट है वो क्या है, ब्रीम मतलब होता है बच्चों किनारा, वो किनारे तक एकदम बहुत ही ताजा स्पंजी ब्रेड के साथ भरी हुई है। ए ब्यूटीफुल स्मेल वेंट अप हर नोज, एक बहुत ही अच्छी खुशबू उसके नाक तक आई। एंड जस्ट एज शी वॉज अबाउट टू से समथिंग टू द ब्रेडमैन, और जैसे ही वो उस ब्रेडमैन को कुछ कह पाती, ही शाउटेड, वो चिल्लाया, गिडी यैप। गिडी यैप का मतलब होता है मूर्ख जानवर। टू द हॉर्स, वो अपने घोड़े के ऊपर चिल्लाया कि मूर्ख जानवर। एंड गुलनाज लॉस्ट ऑल हर करेज, और गुलनाज ने अपना जो साहस है वो खो दिया। नो वर्ड केम फ्रॉम हर माउथ, उसके मुंह से एक भी वर्ड नहीं निकला। एंड हेवनली स्मेलिंग फूड पास्ड बाय हर हाउस। बच्चों हेवनली मतलब होता है स्वर्ग, और जो स्वर्ग की जैसी जो बहुत अच्छी खुशबू थी वो उसके घर के पास से चली गई। मतलब क्योंकि वो अपने घोड़े के ऊपर इतना जोर से चिल्लाया कि वो डर गई थी और उसको लगा कि वो उसके ऊपर भी ना चिल्ला दे, इसलिए उसने उस ब्रेडमैन को अपनी बात नहीं कही। शी कुड नॉट स्ट्रेच आउट हर हैंड एंड टेक इट, और वो अपना हाथ ना तो आगे बढ़ा सकी और ना ही उसको ले सकी। स्ट्रेच्ड आउट मतलब होता है बच्चों आगे बढ़ाना। तो बच्चों आप लोगों का ये जो चैप्टर है, ये इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये यही कंप्लीट होता है। अब हम बाकी का जो रिमेनिंग चैप्टर है उसको सेकंड पार्ट में करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। Thank you for watching this video.